अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद शहर में प्यारो मोहब्बत, अमन और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल। गणेश मूर्ति गिर पड़ी तो मदद करने के लिए मुस्लिम नौजवान आगे बढ़े। मदद करने वाले मुस्लिम नौजवानों को हैदराबाद कमिश्नर पुलिस की मुबारकबाद। यूसुफगुड़ा डिवीजन लक्ष्मी नरसिम्हानगर में मुकामी जहांगीर खान मस्जिद के करीब एक गली में गणेश मूर्ति बिछाई गई थी। 28 सितंबर की रात जब डीसीएम में विसर्जन के लिए मूर्ति को ले जाया जा रहा था तो अचानक मूर्ति बरकी तारों से टकराने के बाद गाड़ी से गिर गई। करीब में मौजूद मुस्लिम नौजवान फहीम, जफर, वसीम, मुबशर, मुदस्सर और दीगर ने फौरन गाड़ी में मौजूद नौजवान खवातीन की चीखों पुकार सुनकर गाड़ी के पास पहुंचे और मूर्ति को उठाया। उन्होंने मूर्ति की जिद में आने वाली 2 खवातीन की जान भी बचाई। इस वाक़े का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इस वीडियो को ट्वीट करके मुस्लिम नौजवानों को मुबारकबाद दी और कहा, यह है गंगा जमुना तहजीब। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये का इजाफा। नई दिल्ली में अक्टूबर महीने के आगाज के साथ ही तेल कंपनियों ने सार्फिन को एक बड़ा झटका दे दिया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। नई शरहें 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गई है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी गैस सिलेंडर 1731 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मीडिया के मुताबिक कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 203 रुपये का इजाफा किया गया और यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर 1636 रुपए के बजाय 1839 रुपए में दस्तयाब है। मुंबई में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 204 रुपए का इजाफा किया गया है और इसकी कीमत 1482 रुपये से बढ़कर 1484 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। वहीं चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 203 रुपये का इजाफा हुआ है और यहां कीमत 1695 रुपये से बढ़कर 1898 रुपये हो गई है। गौरतलब बात यह है कि सिर्फ 1 महीने पहले हुकूमत ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये अपनी पुरानी शरह पर बरकरार है। बीजेपी की फूट डालो राज करो पॉलिसी के खिलाफ होगा एक अमन मार्च। महात्मा गांधी के 154वें यौम पैदाइश पर ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का ऐलान। बरसरे इख्तिदार बीजेपी के जरिए मुल्क में अपनाई जा रही फूट डालो और राज करो की पॉलिसी से फिक्रमंद ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया महात्मा गांधी की 154वें सालगिरह यानी कि 2 अक्टूबर को मुंबई में मैं भी गांधी अमन मार्च निकाली जाएगी। मुंबई कांग्रेस सदर प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ समेत इंडिया इत्तेहाद के सरकुर्दा लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया और कहा कि मुंबई के साथ साथ बाकी महाराष्ट्र में भी नफरत के वाकयात लगातार हो रहे हैं जो तशवीश का बास है। मीडिया से खिताब करते हुए वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि नफरत अंगेज वाकयात की मजम्मत करते हुए समाज में गैर सगाली पैदा करने की भी सख्त जरूरत है। इंडिया इत्तेहाद 2 अक्टूबर को पैदल मार्च के जरिए से लोगों के दरमियान गांधी जी की मोहब्बत, अमन और गैर सगाली की तालीमात को आम करेगा। वर्षा गायकवाड़ बीजेपी के दोहरेपन की मजम्मत करती है और उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी बैरून मुमालिक जाते हैं तो वो महात्मा गांधी जी और गौतम बुद्ध के मुजस्समे के सामने झुकते हैं, लेकिन घर वापस आकर अपने उन मुरीदों को कुछ नहीं कहते जो गांधी जी के कातिलों की तारीफ करते हैं, कौमी परचम और कौमी तराने की बेइज्जती करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी और इंडिया इत्तेहाद के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने जमात इस्लामी हिंद मलकपेट हैदराबाद की मुनफरिद सीरत एक्सपो
इस एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर हयात तैयबा पर एक रंगीन और दीदा ज़ेब किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन मुआवन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिलाला रुकन असेंबली हल्का मलकपेट ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत फरमाई। इस एक्सपो का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना के पैगाम को मुअस्सर तरीके से आम करना और उम्मती मुस्लिमा बिलखुसूस नौजवानों के जज्बात और सलाहियतों को सही रुख देना है। इस एक्सपो के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ गोशों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मिशन को उजागर करने की कोशिश की गई है। इस एक्सपो के इनेकाद में शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद मलकपेट, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और चिल्ड्रन इस्लामिक सर्कल से वाबस्ता तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तलबा ने न सिर्फ अपनी गैर मामूली इख्तिराई सलाहियतों का मुजाहिरा किया बल्कि गोशाए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्की व मदनी जिंदगी के नू बनू मॉडल पेश किए, बल्कि वो अपनी मुख्तसर तशरीहात के जरिए आने वाले अफराद को 1400 साल पहले के मुआशरे में ले जाने की कोशिश करते हुए नजर आए। हॉल के आखिरी हिस्से में एक गोशाए सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्यूमेंट्री के लिए भी मुख्तस किया गया था। हैदराबाद शहर में नाराए तकबीर नाराए रिसालत की गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिकान रसूल हुए शरीक। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मौके पर शहर के कई मुकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अजीम शान मरकजी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल शरीक हुए थे। नमाज ज़ोहर से ये सिलसिला तकरीबन बाद नमाज इशा तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दीगर बिरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकजी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सताइश की गई थी। सऊदी अरब में मुआशी इस्लाहात जारी रहेंगी, मुमलिकत की तारीख का सबसे बड़ा बजट। सऊदी वज़ारत ख़जाना की जानिब से 2024 के इब्तिदाई बजट का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 1.251 ट्रिलियन रियाल के अखराजात जबकि 1.172 ट्रिलियन रियाल आमदनी होगी। बजट रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 का बजट तारीख का बहुत बड़ा बजट है। 2019 का बजट 1.106 ट्रिलियन रियाल का था, जबकि 2020 का 1.20 ट्रिलियन और 2023 का 1.114 ट्रिलियन रियाल का था। 2024 का जो बजट पेश किया जा रहा है, इसके बारे में कहा गया ये साल 1934 में मुमलिकत के पहले बजट से 89,000 गुना ज्यादा है। मुमलिकत का पहला बजट सिर्फ 14 मिलियन रियाल का था। 79 अरब रियाल का खसारा इसमें शामिल है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी एसपीए और इख्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब के इब्तिदाई बजट के बयान के हवाले से बताया गया कि ये तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें तरक्याती उमूर पर भरपूर तवज्जो दी गई है और बड़े मंसूबों को मद्देनजर रखा गया है। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा, शौहर बीवी और बेटी हुई हिलाक। हादसे का वीडियो और तस्वीरें हुई वायरल। तेलंगाना के खम्मम जिले में थलमपाडू नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के पास एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार कार दीवार से टकराकर तबाह हो गई। हादसे का वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिए। इस हादसे में शौहर और बीवी के साथ उनकी बड़ी बेटी की भी मौत हो गई। कार में सवार दीगर 3 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस हादसे की वजह की तहकीकात कर रही है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने अवामी तकरीब में खातून रुकने असेंबली के साथ की ऐसी हरकत, स्टेज पर मौजूद दीगर कायदीन भी रह गए हैरान।
बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट ने पार्टी की खातून रुकने असेंबली को नागवार तरीके से छूने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। रुकने पार्लियामेंट के इस रवैये पर तनकीदें भी की जा रही है। ये वाकया उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोल इलाके में मुनक्किदा पंडित दीन दयाल उपाध्याय की यौम पैदाइश तकरीब में पेश आया। इस तकरीब में रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह, आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय, साबिक मेयर शकुंतला भारती, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मेंबर पूनम बजाज और जिला पंचायत सदर विजय सिंह डाइस पर मौजूद थे। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और नेशनल हल्दी बोर्ड कायम करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान। महबूबनगर जिले में जलसे आम से खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मलक जिले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद जिले में नेशनल हल्दी बोर्ड कायम करने का ऐलान किया है। अपनी दौरे तेलंगाना के मौके पर उन्होंने 1,35,000 करोड़ रुपए से जायद के कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम करने के बाद जिला महबूबनगर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये यूनिवर्सिटी सिमका सारलमा के नाम से कायम की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी के लिए 900 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे। उन्होंने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हल्दी के काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए एक कौमी हल्दी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला हल्दी के किसानों की मुश्किलात को पहचानने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हल्दी का इस्तेमाल बढ़ गया है। तेलंगाना में किसान हल्दी की ज्यादा काश्त कर रहे हैं और हल्दी बोर्ड की तश्कील से किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बॉक्सर निखत जरीन को हुई शिकस्त। ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। चीन में जारी 19वीं एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन को सेमीफाइनल में थाईलैंड की रक्षित चौथामत के खिलाफ 50 किलो के खवातीन के मुकाबले में शिकस्त हुई, जिस पर उन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। निखत जरीन ने पहले राउंड में पॉइंट्स हासिल किए, ताहम थाईलैंड की बॉक्सर ने दूसरे राउंड में बेहतर मुजाहिरा किया, जिसके नतीजे में निखत जरीन को शिकस्त हुई। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निखत जरीन के मुजाहरे पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। मोदी ने एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि एशियन गेम्स में शानदार महारत और अज़म के शानदार मुजाहरे के लिए निखत जरीन को मुबारकबाद, जिसके नतीजे में ब्रॉन्ज का तमगा जीता। ये तमगा इनके गैर मुतलजिल अज़म और नज़्म ज़ब्त का मुंह बोलता सबूत है। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों मुलाजमीन ने निकाली रैली। मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों के लाखों सरकारी मुलाजमीन इतवार को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। उस वक्त पुरानी पेंशन स्कीम मुल्क की 5 रियासतों में लागू है, जिसमें कांग्रेस की हुकूमत वाली राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल और ग्रैंड अलायंस हुकूमत झारखंड शामिल है। 2022 में पंजाब में भी ओपीएस का निफाज होगा। कांग्रेस पार्टी भी इसे वापस लाने का मुतालबा कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुडा ने मुलाजिमीन की इस तहरीक की हिमायत की है। एमपी दीपेंद्र सिंह हुडा ने कहा कि वो मुलाजिमीन की इस तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस मुलाजिमीन का हक है, मुलाजिमीन के मुतालिबात जायज हैं, हुकूमत इस पर अमल दरामद करे। हुडा ने सोशल मीडिया पर रामलीला मैदान में लाखों मुलाजिमीन के एहतजाज का एक वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की है। ओपीएस मुलाजिमीन का हक है, मुलाजिमीन के मुतालिबात जायज हैं, हुकूमत इनको कबूल करे और ओपीएस का निफाज करे। अगर हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हम मुलाजिमीन के मुतालिबात को जरूर पूरा करेंगे और ओपीएस को फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस पर मोदी की जमकर तनकीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जिला महबूबनगर में करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज करते हुए रियासत में बीजेपी की जानिब से इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के आगाज के बाद अपने खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीआरएस और मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जमकर तनकीद की।
उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत मजलिस के हाथों में है। रियासत के अवाम जानती है कि कार का स्टीयरिंग किसके हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में खानदानी राज चल रहा है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर हुकूमत चलाई जा रही है। रियासत में 2 खानदानों का राज चल रहा है। वजीर आजम ने मुनीराबाद महबूब नगर प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 505 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली जगैर कृष्णा नई रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ किया, जिससे हैदराबाद और गोवा के दरमियान 102 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कृष्णा स्टेशन से काचीगुड़ा रायचूर काचीगुड़ा डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट डेमो रेलवे सर्विस का भी आगाज किया। कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो होगा कितना फायदा, बीआरएस को वोट देंगे तो होगा कितना नुकसान। तेलंगाना में 2023 असेंबली इंतखाबात के बाद क्या केसीआर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट यहां फॉर्म करेगी? एक अहम और जरूरी ऐलान। तेलंगाना स्टेट में 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद होने वाले फायदे और नुकसान की जानकारी देते हुए आवाम से गुजारिश और अपील की जाती है कि वो अपने अनमोल वोट्स का सोच समझकर इस्तेमाल करें। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि किसकी हुकूमत पावर में आने से हमें यानी कि आम जनता आवाम को फायदा पहुंचेगा। ये बात पर आप हजरात जरूर गौर फरमाएं कि कौन सी पार्टी आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन फराहम करेगी और कौन सी पार्टी महंगाई पर कंट्रोल करेगी। इन सभी अहम बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कीमती वोट को दें, क्योंकि सिर्फ एक बार का आपका वोट देना उस पार्टी को 5 साल तक के लिए परमानेंट तौर पर पावर वाली सीट पर बैठा देगा। 17 सितंबर 2023 को सोनिया गांधी तेलंगाना को तशरीफ लाई थी और एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने सभी अवाम को कहा कि आने वाले इलेक्शन में अगर कांग्रेस तेलंगाना स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करती है और इख्तिदार पावर में आती है तो यहाँ की अवाम को 6 गारंटीज दिए जाएंगे। अपने 6 गारंटीज और 6 वादों के बारे में और उसे पूरा करने के बारे में सोनिया गांधी ने अवाम को बताया। पहली गारंटी और वादे के तहत गैस सिलेंडर जो कि आज 1000 चिल्लर में आपको मिल रहा है, कांग्रेस हुकूमत पावर में आने पर आपको ये गैस सिलेंडर 500 रुपये में फराहम किया जाएगा। दूसरा वादा 200 यूनिट बिजली बिल पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करवाने की गारंटी। तेलंगाना में 5 रुपये 10 पैसे पर यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए जाते हैं, तो 200 यूनिट के 1000 रुपये होते हैं जो कि आपको फ्री किए जाएंगे। यहाँ की खवातीन से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपनी तीसरी गारंटी और वादे के बारे में बताया कि हर महीना हर खातून को उनके पर्सनल अकाउंट में हुकूमत की जानिब से 2500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी ने अपनी चौथी गारंटी और वादे के बारे में बताया कि आज केसीआर गवर्नमेंट 2016 रुपये एक घर में मौजूद सिर्फ एक सीनियर सिटीजन को दे रही है, जबकि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार या पावर में आती है तो घर में मौजूद हर एक सिटीजन को 4000 रुपये पेंशन के तौर पर फराहम किए जाएंगे। आवाम की सेहत और हेल्थ पर ध्यान देते हुए सोनिया गांधी ने अपनी 5वीं गारंटी के बारे में बताया कि तेलंगाना स्टेट की आवाम को हेल्थ इश्यूज अगर हो, जैसे कि हार्ट सर्जरी, डायलिसिस, एक्सीडेंट, सभी हेल्थ इश्यूज के लिए कोई भी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाएं, 10 लाख रुपये तक के बिल को पे करने की जिम्मेदारी कांग्रेस हुकूमत की होगी। और आखिरी छठा वादा और छठी गारंटी के तहत बताया गया कि तेलंगाना स्टेट के सभी लड़के लड़कियों की तालीम के लिए 5 लाख रुपए तक के अखराजात को पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट की होगी। लिहाजा सभी अवाम से ये अपील और गुजारिश की जाती है कि वो अपने अच्छे और बेहतरीन अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उसी कैंडिडेट को अपना कीमती वोट दें, उसी पार्टी को पावर और इख्तिदार में लाएं जो आपकी भलाई, अच्छाई और बेहतरी के लिए काम करे। तेलंगाना में 2023 के असेंबली इलेक्शन के बाद क्या केसीआर साहब तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? इसका फैसला आपको करना है। आप इसका फैसला करने से पहले यानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर देखें कि कौन सी पार्टी आपकी सेहत का ख्याल रखेगी, कौन सी पार्टी आपके बच्चों को एजुकेशन देगी और कौन सी पार्टी महंगाई पर कंट्रोल करेगी।
इन अहम मुद्दों को नजर में रखते हुए आप अपना वोट दें, क्योंकि एक बार का आपका वोट देना उस पार्टी को, उस लीडर को 5 साल तक के लिए परमानेंट सीट पर बिठा देना होता है। 17 सितंबर 2023 को सोनिया गांधी जी तेलंगाना आए और यहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शन में अगर कांग्रेस तेलंगाना में गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो यहां की आवाम को 6 गारंटीज दिए जाएंगे। उन्होंने यहां की आवाम से 6 वादे किए और कहा कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूवल कर दिया जाएगा। पहला वादा उनका ये रहा कि आज जो गैस सिलेंडर आपको 1000 रुपए में मिल रहा है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वो आपको 500 रुपए में मिलेगा। यानी हर महीना आपको 500 रुपए की बचत होगी। महीने के 500 यानी साल के 6000 और 5 साल के 30,000 रुपए का आपको फायदा होगा। दूसरा वादा उनका ये रहा कि 200 यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पर फ्री करने का उन्होंने वादा किया। तेलंगाना में 5 रुपए 10 पैसे पर यूनिट से चार्जेस लिए जाते हैं, यानी 200 यूनिट के 1000 रुपए हुए। महीने के 1000 यानी साल के 12,000 और 5 साल के 60,000 रुपए का फायदा होगा आपका, अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट देंगे तो। तीसरा वादा उनका यहाँ के औरतों से रहा। औरतों से उन्होंने कहा कि हर महीना औरतों को उनके पर्सनल अकाउंट में 2,500 रुपए का पेंशन उनको दिया जाएगा उनके खर्चों के लिए। महीने के 2,500 यानी साल के 30,000 और 5 साल के 1.5 लाख रुपए हर औरत को दिए जाएंगे कांग्रेस की गवर्नमेंट की जानिब से। इसके साथ साथ सोनिया जी ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स को नजर में रखते हुए कि जो आज की गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट 2,016 रुपए जो सीनियर सिटीजन्स को दे रही है और घर में सिर्फ एक सीनियर सिटीजन को दे रही है, कल जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो 4,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को, और घर में चाहे एक हो या दो, सबको सब सीनियर सिटीजन्स को महीने के 4,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे। यानी महीने के 4,000 यानी साल के हुए 48,000 और 5 साल के 2,40,000 रुपए हर सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट में आएंगे। इसके बाद उन्होंने हेल्थ को नजर में रखते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को चाहे हार्ट सर्जरी हो या डायलिसिस हो या एक्सीडेंट हुआ हो, जो भी जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, इलाज कोई भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करवा ले और 10 लाख रुपए तक का बिल पे करने की जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट की रहेगी। ये कोई ख्वाबों की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने 2004 में यहाँ पर आरोग्यश्री की एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसके तहत सारे गरीबों को सारे स्टेट के हॉस्पिटल्स में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज किया जाता था। 2004 से 2014 तक ये सिलसिला जारी रहा, मगर जब केसीआर साहब 2014 में गवर्नमेंट फॉर्म किए उसके बाद उन्होंने आरोग्यश्री को तकरीबन खत्म कर दिया। मगर आज फिर वो तेलंगाना के लोगों का सुनहरा दौर वापस आने वाला है। आपको चाहिए कि अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए कांग्रेस को वोट दे। उसके बाद आपको जितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, मर्ज होगा, आपका काम रहेगा इलाज कराना और कांग्रेस का काम रहेगा बिल पे करना। इसके बाद उन्होंने एजुकेशन के मामले में आते हुए कहा कि यहाँ के लड़के और लड़कियां जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उनकी 5 लाख रुपए तक की फीस की जिम्मेदारी कांग्रेस गवर्नमेंट की रहेगी। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना स्टेट में आरटीसी बसेस, चाहे एसी हो या नॉन एसी, सारे बसेस को औरतों के लिए फ्री करने का वादा किया। आप डेली रोज जहां चाहे वहां तेलंगाना में ट्रैवल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको जब तक के कांग्रेस की गवर्नमेंट रहेगी आपको आरटीसी बस लेडीज के लिए फ्री कर दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ऐसे कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसा कई गरीब लोग रहते जिसके पास छोटे मोटे प्लॉट्स रहते 50 गज, 80 गज, 100 गज, मगर उनके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं होता। वैसे लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन कांग्रेस गवर्नमेंट घर बनाने के लिए देगी। इसके बाद उन्होंने किसानों को नजर में रखते हुए कहा कि सारे किसानों को 15,000 रुपए हर किसान को दिए जाएंगे।
सोनिया जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे लेडीज के, एजुकेशन के, हेल्थ के, किसानों के सब मामलों को नज़र में रखते हुए ये वादे किए। और ये कोई केसीआर के वादे नहीं है, जैसा कि केसीआर साहब ने एक दलित को सीएम बनाने का और 12% रिजर्वेशन देने का ऐसे 50 झूठे वादे किए थे। ये कोई केसीआर के वादे नहीं है, ये सोनिया जी के वादे हैं। जिस तरह से अदर स्टेट में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, यहां पर सोनिया जी ने जो वादे किए थे, सेम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इसको पूरों को अप्रूवल किया। और यहां पर भी वो इन सारे वादों को पूरा करेंगे, बशर्ते कि आपको चाहिए कि आप अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए 2-4 हज़ार रुपये अगर कोई दूसरी पार्टी के लोग ला के दें तो आपकी 5 साल की जिंदगी 2-4 हज़ार रुपये में मत बेचिए, पैसे उनसे ले लीजिए, मगर जब अंदर जाएंगे पोलिंग बूथ में तो वोट कांग्रेस को दीजिए, क्योंकि आपका कांग्रेस को वोट देना आने वाले आपके 5 साल में गैस सिलेंडर पे आपको 30,000 का फायदा देगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 60,000 का फायदा देगा, आपके औरतों को 1.5 लाख रुपए का फायदा देगा, आपके औरतों को बसेस फ्री कर दिया जाएगा पूरे स्टेट में, आपके तमाम बीमारियों का 10 लाख रुपए तक का बिल कांग्रेस गवर्नमेंट पे करेगी, आपके बच्चों को 5 लाख रुपए तक का फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, सीनियर सिटीजन्स को फायदा होगा, मगर आपको चाहिए कांग्रेस को वोट दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।